श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में उन उपायों को आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आपको आज नंदी से जुड़े हुए 5 विशेष उपाय बताने वाले हैं। गुरुजी ने नंदीश्वर से जुड़े हुए कई विशेष उपाय बताए हैं, उसमें से 5 विशेष उपाय जो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सभी उपाय अच्छे और विशेष हैं और काफ़ी सरल हैं, और आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, अब वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, रोग मुक्ति की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उपाय करके गुरुजी के इन उपायों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले सबसे सरल उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में नंदी भगवान से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपनी कोई कामना भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको नंदी के पांव पकड़ लेना चाहिए। अब आप कौन सा पांव पकड़ेंगे वह भी गुरुजी ने कहा। आप नंदीश्वर के उठा हुआ जो पांव होता है उस पांव को पकड़िए, अपने सीधे हाथ से उस पांव में स्पर्श कीजिए और वहां से भोलेनाथ को देखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मन में ही अपनी कामना भोलेनाथ से बोल दीजिए। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह दोपहर शाम रात जब भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तब जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं और भोलेनाथ से अपनी कामना कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। नंदी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे विशेष उपाय यह है नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने वाला उपाय। पर इस उपाय के अंतर्गत भी गुरुजी ने एक विशेष तरीका बोला है। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं कि आपने नंदीश्वर के पास में गए और उनके कानों में अपनी मनोकामना बोल दिए। गुरुजी ने कहा, मनोकामना बोलने के लिए कुछ विशेष बातों का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। गुरुजी ने कहा, नंदी के कानों में जब भी आप अपनी कामना बोलते हैं तो सबसे पहले ओम बोलना आवश्यक है, या फिर आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या फिर आप ओम बोलते हुए भी अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोल सकते हैं। आप ओम बोलिए, इसके बाद आप अपनी कामना बोलिए और इसके बाद ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। अब आप कहाँ से कामना करेंगे यह भी समझ लीजिए। नंदी का जो उठा हुआ पाँव होता है, खड़े भी आपको वहीं होना है, और आप अपने उल्टे हाथ का उपयोग करते हुए आपका उल्टा हाथ आप नंदी के दूसरे कान में रख सकते हैं, मतलब दूसरा कान बंद कर सकते हैं, और इस कान की ओर से जिस साइड आप खड़े हैं उसमें आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। कोई भी कामना हो वह भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने का भी कोई निश्चित समय नहीं है, आप जब भोलेनाथ के मंदिर में जाए तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंदीश्वर से जुड़े हुए अगले विशेष उपाय की ओर। बेलपत्र से जुड़ा हुआ एक गुरुजी ने विशेष उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए भोलेनाथ से कामना करने वाला एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था कि आपको अपने उल्टे हाथ में एक बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद इस बेलपत्र को और अपने हाथ को नंदी के पीठ में रखना है, मतलब आपको उभार वाले भाग में रखना है, और भोलेनाथ के दर्शन करते हुए नंदी के कान में आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। यह उपाय भी आप कभी भी किसी दिन सुबह करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरुजी ने नंदी के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा है, अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं तो आप बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करते हैं कि चिकना भाग शिवलिंग की ओर होता है, मतलब आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा अर्पित करते हैं। पर अगर आप बेलपत्र को नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, अब आप उनके सर के ऊपर, मतलब मस्तक में दोनों सींगों के बीच में अर्पित कर रहे हैं, या उनकी पीठ पे अर्पित कर रहे हैं, कहीं पे भी आप अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि चिकना भाग नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद सभी से नंदी भगवान के पास में आकर बैठकर उस जल का आचमन करने को कहा है, और कहा है कि अगर आप बेलपत्र का भी आचमन कर रहे हैं तो आपको नंदी भगवान के पास में आकर बैठना है और भोलेनाथ के दर्शन करते हुए उसका आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा, कितनी ही बड़ी बीमारी, रोग क्यों ना हो गए हों, उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। नंदीश्वर से जुड़े हुए सभी उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और पार्ट 2 अवश्य टाइप कीजिएगा, जिसमें हम नंदीश्वर से जुड़े हुए आपको और अन्य उपायों की जानकारी भी देंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।